अभी ए एन और द क्या है हमारा आर्टिकल है, ठीक, यानी कि डिटरमिन। अगर उसके बाद एक नाउन है तो वो क्या है, अगर उसके बाद एक वर्ड है तो वो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो वो एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है, अगर तीन वर्ड है तो इसका मतलब वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। और इसका जो अपना और अपने का मीनिंग देता है वो होता है योर। इधर लिख लीजिए अपना, अपनी, अपने, ठीक। इसका मतलब हो जाएगा जैसे यू शुड लव योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हें अपना पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए। यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब यू शुड लव योर कंट्री मतलब तुमको तुम्हारे देश से नहीं, तुमको अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो यू अगर यू है तो योर अपना अपनी बताएगा। जैसे उसी तरह से और क्या है, ही का हिज, और क्या है, सी का हर बताएगा, और वन, वन का बताएगा वंस, ऐसा वंस बताएगा ना। और दे का क्या बताएगा, देयर। अभी हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर का एरर क्वेश्चन। ये एरर हम ये नहीं सीखेंगे कि एरर कौन है, हम ये सीखेंगे कि एरर क्यों नहीं है, ठीक। इसी से हम बहुत ग्रामर सीखेंगे। आप अगर अगर क्लोज पैसेज का मेरा सीरीज देखते होंगे तो क्लोज पैसेज के सीरीज अगर देखे होंगे ना, तो इसमें से कम से 10 में से 7 सवाल ऐसा है जो क्लोज पैसेज का सीरीज का ही ग्रामर प्रयोग होता है, और अधिकतर वही होता है प्रयोग, क्योंकि ग्रामर ग्रामर है, सब तो ग्रामर उसमें चल ही रहा है धीरे धीरे। तो आप देखिए, आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा। हम ये छांटेंगे कि गलत क्यों नहीं है वो, ठीक है, तब फिर गलत तो पता लग ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम ये नहीं लिखे कि कौन कब पूछा गया है, ठीक है, उसके लिए जगह भी नहीं था और फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था, पूरा एकदम गिजबिज दिख रहा था। तो टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, अब यहां लिखा हुआ क्या, टीचर्स, और टीचर्स हमारा क्या है, प्लूरल। टीचर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। और जब प्लूरल नाउन है तो आगे हमको प्लूरल वर्ब चाहिए। आगे हमको क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब। जब प्लूरल नाउन हो तो आगे हमको क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए। तो प्लूरल वर्ब चाहिए तो प्लूरल वर्ब कौन कौन है लिख लेते हैं। जैसे इज है, आर है, वाज है, वर है, हैव है, हैज है। ये सभी में अगर बोले कि कौन प्लूरल है तो हम लोग सीखे कि एस फोर क्या होता है, सिंगुलर है। तो एस फोर जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है, एस फोर सिंगुलर है, एस फोर सिंगुलर है, मानी बाकी जो छूट गया वो क्या है, प्लूरल है। तो नाउन हमारा प्लूरल है, आगे वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। लेकिन वर्ब में अगर एस लगता है तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर। वर्ब में एस लग रहा है तो क्या बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है। यानी सवाल हम ये कह सकते हैं कि वर्ब में जब एस लगता है तो क्या होता है, सिंगुलर, और नाउन में एस लगता है तो क्या होता है, प्लूरल। जैसे नाउन में अगर एस लगाए तो टीचर्स प्लूरल हो गया, लेकिन अगर वर्ब में एस लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर। यानी नाउन में एस लगाए तो क्या हो गया, प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाए तो क्या हो गया, सिंगुलर। यानी कह सकते हैं कि साला ये तो जस्ट उल्टा चल रहा है। इसका मतलब नाउन जो है वो क्या है, एक बटा वर्ब है, यानी नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ क्या है, वर्ब। उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। खाली याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो अब टीचर्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन, तो आगे वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक, यहां तक कोई गलती नहीं हुआ है। आगे इंस्ट्रक्टेड लिखा हुआ है, यानी वर्ब के बाद इंस्ट्रक्टेड है, वो वर्ब का तीसरा फॉर्म है। वर्ब का कैसा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अच्छा, एक होता है बी, बी का कै गो रूप होता है, 8। ऐसे नहीं याद हो तो बी फॉर बाप, और बाप का 7 गो बेटा, 7 गो में एगो इज भी है, एम भी है, आर भी है, वाज है, वर है, बीन है, और बीइंग है, और एक खुद भी हो गया। 8 गो हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद 8। अगर ये सभी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो टेंस किस में है, सॉरी वो जो है वो पेसिव वॉइस में है। तो ये पेसिव वॉइस में है, तो यहाँ क्या लिखा है, वर, और वर के बाद क्या आया, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पेसिव में है। तो यहाँ है कि टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड, मतलब टीचर्स वर इंस्ट्रक्टेड। अब प्लूरल था तो प्लूरल प्रयोग हुआ, और इसके साथ वर्ब तीसरा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये पेसिव वॉइस में है। अब क्या इंस्ट्रक्टेड किया गया है देखते हैं इसको। तो यहां तक तो कोई गलती नहीं है, अभी तक मेथड सही चल रहा है। टू फॉलो, अब टू जो है ना अपने साथ वर्ब वन लेता है। टू क्या लेता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर टू रहे और बी रहे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। तो टू के बाद तो वर्ब वन चाहिए, तो टू के बाद वर्ब वन है, यहां तक कोई गलती नहीं है। बी रहता तो वर्ब थ्री देते, तो यहां तक भी कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि गलती है क्या, ठीक। टू फॉलो, अब यहां तक सही हो गया, ये भी सही है मेरा, ये भी सही है। अब आगे लिखा हुआ है एन, और एन हमारा क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर यानी कि अगर नहीं समझ में आता है तो सीधे सीधे कह सकते हैं ए एन और द,
एन और द कह सकते हैं। ठीक, अभी एन और द क्या है, हमारा आर्टिकल है। ठीक, यानी कि डिटरमिन। अगर उसके बाद एक नाउन है तो वो क्या है, अगर उसके बाद एक वर्ड है तो वो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो वो एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है, अगर तीन वर्ड है तो इसका मतलब वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। ठीक, नाउन कैसे पहचानेंगे, जो प्लूरल बन जाए वो नाउन है। एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, ओ यू एस इंडिंग वर्ड, ए एल इंडिंग वर्ड, आई सी इंडिंग वर्ड, वो एडजेक्टिव है। और एडवर्ब एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब होता है। इससे बहुत सवाल बनता है, इसलिए हम बार बार इसको बताया करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव तो समझ में आ गया, ओ यू एस आई सी इंडिंग वर्ड। अब यहाँ एडजेक्टिव नहीं समझ में आता तो जो कैसा कैसी का जवाब देता है उसी को तो कहते हैं एडजेक्टिव है। जैसे मान लेते हैं कि वो लड़का कमजोर है, कैसा है, तो कमजोर है कैसा का जवाब कौन दिया, कमजोर। वो बहुत ही रईस है, कैसा है, रईस है, तो रईस हमारा एडजेक्टिव हुआ। जो कैसा कैसी का जवाब दे दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। आगे सवाल। अब यहाँ थोड़ा ए और एन का और कहानी अगर समझे तो एक होता है ए और एक होता है एन। ये दोनों का दोनों अनिश्चित आर्टिकल है, इंडेफिनिट। और दा जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है। ए कहाँ लगता है, क से लेकर के अगर आगे तक का साउंड आया तो उसमें लगता है ए, और अगर अंक से लेकर के आह तक साउंड आया तो उसमें लगता है एन। जैसे अगर हम लिखे हैं ऑरेंज, अगर हम लिखें ऑरेंज, अगर ऑरेंज लिखे हैं तो इसका मतलब ओ आ रहा है, और जब ओ आ रहा है तो फिर आ वाला आएगा ना, वो तो आएगा एन। लेकिन अगर यही चीज को हम दूसरा लिख दे, यूनियन, यूनियन लिखे तो आएगा यू, और अंतर सिया यू इस तरह आएगा ना, तो का खा वाला आएगा, तो यहां हो जाएगा ए। ठीक, तो आगे बढ़े। अब यहां तक समझ में आ गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ लिखा है एन। अब डिटर्मिनर अगर एक वर्ड है तो क्या होगा, नाउन, दो वर्ड है तो क्या होगा, एडजेक्टिव नाउन, और तीन वर्ड है तो क्या होगा, एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। अब यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग है। उसके बाद लिखा है यूनिफॉर्म मेथड, यूनिफॉर्म मेथड। अब वर्ड क्या है, दूगो, तो क्या ये नाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, हाँ तो कह लेंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि डिटर्मिनर तो आया है। उसके बाद अब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। अब अगर अभी हम जब बता रहे थे यार तो बोले थे कि हिंदी उच्चारण करके देखें, तो यहाँ एन है और एन के बाद लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म। तो उसको या से लिखेंगे, का खा वाला आया ना, और जब का खा वाला आया तो अभी बताएं कि का खा वाला में जब लिखा था तो का से आगे तक में क्या लिखा था, ए, तो फिर एन कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत है, यहां पर हो जाएगा ए, यानी अ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ इवोल्यूशन। ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आया है ना तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, अगर नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ कोई वर्ब नहीं है, नाउन आया है, कोई नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ वर्ब नहीं है तो इवोल्यूशन है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं था, टीचर्स वाज इंस्ट्रक्टेड, यहाँ तक सही था। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, टू वर्ब वन लेता है, अपने साथ वर्ब वन लिख के आया हुआ है। अब ये ए लगा दिए क्योंकि यूनिफॉर्म बता रहा था, एन नहीं बता रहा था। और दो गो वर्ड था, ये नाउन था, ये एडजेक्टिव था। ऑफ क्या है, ऑफ अपने साथ नाउन प्रोनाउन लेगा, नहीं तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। अब यहाँ गलती हो गया एन नंबर। तो आप इसमें पहला क्वेश्चन था, लेकिन पहला क्वेश्चन में कितना चीज सीख लिए कि खाली अगर अभी अगर हमको अगर किसी को अगर बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए पढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए पढ़ाने के लिए, तो कैसे पढ़ाएगा बताएं। देखिए, टीचर वर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो एन यूनिवर्सिटी, नहीं आ यूनिवर्सिटी, क्योंकि साउंड यू का है तो इसलिए आ लगेगा। नेक्स्ट, ऐसे करके पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते रहते हैं कि साला इंग्लिश बहुत टफ है। इंग्लिश टफ कैसे यार, पढ़ावे का तरीका बदल, पढ़ाने का तरीका बदलो, इंग्लिश सब आसान लगेगा। आप क्लोज टेस्ट का वीडियो देखिए, मजा आएगा उसमें, ग्रामर एकदम दन दन सीखिएगा। हो गया पहला क्वेश्चन, वन शुड, एक को चाहिए, यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, आप लिख लीजिएगा, ये फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर देखभाल करना। तो वन शुड लुक आफ्टर, एक को देखभाल करना चाहिए देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को। अब यहां गलती क्या है बताते हैं, हम हर चीज का लिखते हैं। जैसे एक होता है यू, और इसका जो अपना और अपने का मीनिंग देता है वो होता है योर। इधर लिख लीजिए अपना, अपनी, अपने। ठीक, इसका मतलब हो जाएगा जैसे यू शुड लव योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हें अपना पेरेंट्स से प्यार करना चाहिए। यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब यू शुड लव योर कंट्री मतलब तुमको तुम्हारे देश से नहीं, तुमको अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो यू अगर यू है तो योर अपना अपनी बताएगा। जैसे उसी तरह से और क्या है, ही का हिज, और क्या है, सी, सी का हर बताएगा। और वन,
वन का बताएगा वंस, ऐसा वंस बताएगा, है ना। और दे का क्या बताएगा, देयर, दे का क्या बताएगा, देयर, ये बताएगा। इधर अपना अपनी बताएगा और इधर उसका सब्जेक्ट बताएगा। तो जैसा रिलेशन वर्ड रहेगा वैसा रिलेशन वर्ड डालेंगे। जैसे यू है तो आगे योर डालेंगे। यू शुड लव योर कंट्री, तुम्हें अपना देश से प्यार करना चाहिए। ही शुड लव हिज कंट्री, उसे अपना देश से प्यार करना चाहिए। शी शुड लव हर कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, दे शुड लव देयर कंट्री। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन, तो इसका मतलब जब वन आ गया तो सबसे पहले उसका रिलेशन ही ढूंढो कि वन का वो क्या है, वंस है। तो वन शुड ठीक है, अब शुड लुक आफ्टर, शुड क्या है, मॉडल, शुड क्या है, मॉडल है। और मॉडल के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब का कैसा फॉर्म होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इडियम फ्रेज भी यूज हुआ है तो क्या दिक्कत है। तो यहां तक सही है। लेकिन वन है तो उसका क्या होता है, देयर किसका है, देयर तो दे का है। तो फिर ये देयर कर क्या रहा है, देयर तो हटाना पड़ेगा क्योंकि वन का रिलेशन वर्ड कौन सा है, वंस है। तब ना कि वन शुड लव वंस वाइफ, सबको अपने बीवी से क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। वन शुड लव वंस वाइफ, वन शुड लव वंस गर्लफ्रेंड, सबको अपने अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करना चाहिए, दूसरा लक्षण है। तो आजकल तो दूसरे लक्षण है। तो वन शुड लव वंस गर्लफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करना चाहिए क्योंकि वन का रिलेशन क्या है, वंस। तो ये सब अपना अपनी का मीनिंग देगा और ये उसका सब्जेक्ट रहेगा। तो अब समझ जाना है कि वन है तो फिर देयर नहीं, तो यहाँ देयर को क्या करना पड़ेगा, वंस। अब आप लोग का सवाल ही अगर हम दे कर दे तब, दे शुड लव, तो ठीक है दे शुड लव भी कीजिए, कोई दिक्कत। लेकिन आप याद रखिएगा कि जब भी आएगा सुधारने तो रिलेशन वर्ड का ही ज्यादा दिया जाता है प्राथमिकता, ठीक। तो यहाँ देयर का क्या कर देंगे, वंस। आप समझ में आ गया होगा, ठीक। वंस पेरेंट्स, अब पेरेंट्स क्या, पेरेंट्स तो होता है माँ बाप होता है, तो इसलिए एस लगा दिया। अब एगो तो पेरेंट्स होता नहीं है, एक से कोई खाली मैयस को होगा लगा, माँ बाप सब रहता है ना पेरेंट्स में। आगे बढ़े, तीसरा नंबर हो। अब यहाँ विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, क्या तुम प्लीज दोगे हमको थोड़ा सा दूध, बात समझिएगा, दूध मांग रहे हैं उससे हम। यानी खेले विल, विल क्या है, मॉडल। और अब मॉडल के बाद अभी बताएं कि मॉडल के बाद जो वर्ब आता है वो कैसा आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। जब यहाँ मॉडल है तो विल यू प्लीज गिव, तो यहाँ क्या है, गिव, वर्ब का पहला फॉर्म तो लिखल है। इसका मतलब ये जो है ये सही क्वालिफाई कर रहा है, यहां तक सही है। अब यू तो सब्जेक्ट हमारा, अब प्लीज तो रिक्वेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, यू प्लीज है, तो यू विल प्लीज यहां तक सही है। गिव मी, हमको दोगे, तो यहां सही है। मॉडल के बाद वर्बन का प्रयोग है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और विल पहले के पूछ रहे हैं कि क्या दोगे, क्या का सेंस प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तब तो पूछ रहे हैं कि क्या दोगे। और जब दोगे तो मॉडल के बाद वर्बन है और ये सब्जेक्ट है, यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मी, मुझे, यहां भी दिक्कत नहीं है। लिटिल मिल्क, थोड़े सा दूध, फॉर माई कैट, मेरे बिलाय के लिए, मेरे बिलार के लिए दोगे। अब फॉर क्या, यहां के लिए प्रयोग, फॉर प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा यहां। और यहाँ माई जो है ना, ये माई, माई के बाद क्या आया है, ये कैट, ये अधिकतर ना अपने साथ क्या लिया करेगा, अगर वर्ब आ गया हिज माई तब तो ठीक आईएनजी देंगे, लेकिन नहीं है तो फिर नाउन देंगे, माई कैट, योर पेन, ठीक है, इस तरह से। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई को हो गया। अभी यहाँ क्या गलती है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ तो कोई गलती नहीं था क्योंकि मॉडल था, तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका मॉडल का वर्ब यहाँ क्वालिफाई किया, मी है। आगे फॉर माई कैट, मेरी बिल्ली के लिए, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। फॉर माई कैट, माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, कैट बिलाई के अधिकार को दर्शा रहा है, ठीक। तो फॉर, यहाँ गलती नहीं। अब सवाल में गलती की है क्या, तो गलती तब होता है कि हम एक बार बताए थे लिटिल और फ्यू के बारे में, देख लीजिए। यहाँ लिखा है कि विल यू प्लीज, इसका मतलब है यहाँ जो लिटिल मिल्क लिखा हुआ है इसका मतलब है कि तुम्हारे पास दूध है ही नहीं, तो तुम देगा क्या, उसको कह दे रहे विल यू प्लीज गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, क्या तुम मेरे कुछ दूध दोगे, अरे कुछ मांग रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं बता रहा। एक दो वर्ड होता है, एक होता है LITTLE लिटिल, और एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू। आप जान लीजिए कि अगर इसमें हम आपको गिनने के लिए बोले ना, अगर बच्चा है अगर उसको गिनने के लिए बोले तो फट से 1 2 3 करके निकल जाएगा, बोलेगा ये लगे, बोलता है नहीं गिनेंगे, बोला का है, बोलता है कि ई भी दिख रहा है, एल आई एक ही जैसा दिख रहा है, गड़बड़ा जाएगा, अरे कहाँ तक गिने थे 1 2 3 4, ना ना फिर से 1 2, मतलब गिनने में तकलीफ किसको हो रहा है, लिटिल को। तो इसका मतलब जब गिनने में तकलीफ हो रहा है उसको छोड़ देते हैं, यानी ये अनकाउंटेबल साथ लगेगा, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल के साथ लगेगा, और ये काउंटेबल के साथ लगेगा।
यानी कहने का मतलब कि ये जो नहीं गिन सकते उसमें लगेगा और ये जो गिन सकते हैं उसमें लगेगा। अब देख लेते हैं, दूध गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, और नहीं गिन सकने वाला में क्या लगता है, लिटिल। अरे यार सही तो है, कहाँ गलती है, नहीं अभी गलत है। इन लोग दोनों का माँ बाप एक ही आदमी है और वो होता है खली और खली, ए और दा, ए और दा। अब बोलिएगा एन नहीं, तो एन नहीं लगेगा ना। एन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एन कब लगता है, जब अंग और आह लगता है। तो यहां तो ला है लिटिल और यहां फा है फ्यू, तो ए और दा ही तो काम चलने वाला है। तो इसका माँ बाप कौन है, लिटिल और फ्यू का माँ बाप जो है ना वो ए और दा है। इसका मतलब अगर लिटिल और फ्यू के साथ अगर ए और दा है तो उसका वजूद है, तब वो है। और अगर ए और दा नहीं है तो इसका मतलब वो टूअर टापर है। टूअर टापर है मतलब माँ बाप नहीं है उसका, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो लिटिल और फ्यू में अगर ए और दा लगा हुआ है तो उसका कुछ है मतलब, अगर नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। तो सवाल यहाँ है क्या आर्टिकल, नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर लिटिल है तो मतलब दूध नहीं है, लिटिल मिल्क मतलब दूध नहीं है, आ लिटिल मिल्क मतलब दूध है, थोड़ा दूध है, लेकिन द लिटिल मिल्क, इसका मतलब अब दोनों आ लिटिल और द लिटिल में समझते हैं। आ लिटिल का मतलब मेरे पे हाँ थोड़ा सा दूध है मेरे पास, जैसे 10 लीटर होगा। लेकिन अगर बोले द लिटिल को मतलब 10 लीटर दूध था, अब सब खत्म हो गया, अब 2 लीटर बचे हैं, जो थोड़ा बच गया है, ठीक है, तो ये द लिटिल। अब फ्यू, तो फ्यू आ जाता है आ फ्यू पेन, क्योंकि गिन सकते हैं ना। तो फ्यू भी उसी तरह से, अगर फ्यू है जैसे आई हैव फ्यू पेन, ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, आई हैव फ्यू पेन, हमारे पास कलम में लिखो, हम बोल रहे हैं आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कलम नहीं है। इसका मतलब यही है, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि आर्टिकल है तो वजूद है, आर्टिकल नहीं है तो वजूद है ये नहीं है। तो आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो आई हैव फ्यू पेन, इसका मतलब पेन नहीं है। अगर हम बताएंगे कि मेरे पास कुछ पेन है तो फिर आ देना पड़ेगा, नहीं तो दा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई हैव अ फ्यू पेन, मेरे पास कुछ कलम है। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं ना कि आई हैव फ्यू पेन सो आई कैन गिव यू, शकरकंद मेरे पास कलम में नहीं था, हम देंगे कौन चीज। तो आई हैव फ्यू पेन आई कैन नॉट गिव यू, सो आई कांट गिव यू, इसलिए हम तुमको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आई हैव फ्यू पेन, आई हैव फ्यू पेन मेरे पास कलम नहीं है, सो आई कैन नॉट गिव यू, इसलिए हम तुमको नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर बोल दिया आई हैव फ्यू पेन सो आई कैन गिव यू, तो फिर गलत हो जाएगा, जब है ये नहीं तो देंगे कुछ। तो आर्टिकल है तो वस्तु है, सिंपल सिंपल, आर्टिकल है तो वस्तु है, आर्टिकल नहीं है तो वस्तु नहीं है। तो इसमें आर्टिकल है क्या, नहीं है, तो वस्तु भी नहीं है, कलम मुंह रखो फिर। अगर इसमें आर्टिकल है क्या, हाँ है, तो इसका मतलब दूध है। इसमें आर्टिकल है क्या, इसमें आर्टिकल नहीं है, तो मतलब दूधो नहीं है, और जब दूध नहीं है तो मांगेंगे कुछ, तो विल यू प्लीज गिव मी, और जब मांग ही रहे तो क्या बोले, क्या तुम कुछ नहीं दूध दोगी, बप्पा गे, क्या तुम कुछ नहीं दूध देगा हमको, है ऐसे कैसे, क्या तुम कुछ दूध देगा मेरे बिलाए के लिए, तो यहां हो जाएगा आ लिटिल मिल्क, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा लिटिल और फ्यू का कहानी, ठीक। लिटिल और फ्यू का शायद एक वीडियो भी है, आप अगर चाहे तो वहां पूरा डिटेल देख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ कोई कम डिटेल नहीं था। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, है ना, देखें खंगार के मिल जाता। आगे, अब आगे बढ़े, ही 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 ही। अब ही क्या है, सिंगुलर, हम बोले कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो चल अभी बताएं एस वाला सिंगुलर होता है, तो ही क्या है, सिंगुलर, वाज क्या है, सिंगुलर, यहाँ कोई गलती नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोई गलती है नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ही वाज लेट, वो देर हो गया था, उसका देर हो गया था, वो लेट था, लेट मतलब वही देरी। फॉर स्कूल, किसके लिए, स्कूल के लिए। अभी यहां लिखा है कि फॉर स्कूल, हम बोले फोर के बाद अगर वर्ब आएगा आईएनजी, नहीं तो फिर कोई नाउन, कोई प्रोनाउन, कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, स्कूल है। तो ही वाज लेट, ही वाज में तो कोई गलती नहीं है, लेट में क्या गलती है, ही वाज लेट, वो लेट था। फॉर स्कूल, अपने स्कूल के लिए। अब यहां तक तो कोई गलती नहीं है, फोर के बाद सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे एंड पनिश्ड, ये भी सही लग रहा है, क्यों, क्योंकि एंड के बाद क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये हो जाता है कि हम बोले कि इंग्लिश में सबसे अगर वफादार होता है कोई चैप्टर है तो वो है कंजंक्शन, ठीक है। और एक और है, और उसका नाम है एंड, क्या है, एंड। ये एंड जो है ना बीच में तराजू को कुंदा है, और कुंदा है तो दोनों तरफ तराजू तोलेगा, और तोलेगा तो बोलेगा करेंगे हम बराबर, और बराबर करेंगे। इसको कहने का मतलब ये है कि अगर आप इधर वर्ब 1 लिखते हैं तो आप उधर वर्ब 1 लिखिए, अगर एंड से जोड़े हैं तो। अगर आप वर्ब 2 लिखे हैं तो उधर भी वर्ब 2 लिखिए, अगर इधर सिंगुलर लिखे हैं
तो उधर भी सिंगुलर लिखिए, अगर प्लूरल लिखे हैं तो उधर प्लूरल लिखिए, अगर इधर ईज एम आर है तो उधर भी ईज एम आर लगाइए, अगर वाज है तो उधर भी वाज लगाइए। मतलब एंड कहता है कि मेरा दोनों साइड बराबर होना चाहिए, मेरा कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। एंड ये कहता है कि हम दोनों साइड बराबर रखेंगे, अगर कहीं कोई ऊंच नीच किया तो धक धका ढूंढ देंगे। तो एंड बराबर करता है। अब एंड है, एंड के पहले वर्ब कौन सा प्रयोग हुआ, वाज लेट, ही वाज लेट। तो फिर यहां तो गलत हो गया क्योंकि ये वर्ब टू है, तो यहां करना पड़ेगा एंड ही वाज लेट फॉर स्कूल एंड वाज पनिश, एंड वाज पनिश, क्योंकि एंड दोनों साइड अपने बराबर लेता है। तो यहाँ क्या है, वाज है, तो यहां भी करना पड़ेगा एंड वाज पनिश, पनिश लिख लीजिएगा इसको मिटा के। ठीक, आगे आप तो समझ में आ गया होगा। आगे इट, इट क्या, इट क्या, सिंगुलर। अब जब इट हमारा सिंगुलर है तो आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्या है, डिटरमिनर यानी कि आर्टिकल। और अभी हम बताए थे कि ये जो आर्टिकल से बड़ी सवाल पूछेगा, एकदम घर घर भर भर के पूछ देगा। आर्टिकल के बाद एक वस्तु तो नाउन, दो गो वस्तु तो एडजेक्टिव, फिर नाउन, अगर तीन गो तो पहला एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, चौथा भीतरे जा, चौथा काउंट नहीं करते हैं। तो ठीक है, तो अगर आर्टिकल के बाद एक वस्तु तो वो कैसा होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद लिखा है सरप्राइजिंग, ये गलत, कैसे, ये नाउन है, ये तो वर्ब लिख दिया है। तो इट वाज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव। अच्छा आगे देख लेते क्या है, टू है ना, टू के बाद अभी बताए थे कि कैसा था वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद वर्ब का पहला है टू रिसीव। अब द आर्टिकल है, अब द के बाद अगर एक वर्ड है तो हमको नाउन चाहिए, द गिफ्ट, हाँ तो नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम माई ब्रदर कहने के लिए, फ्रॉम माई ब्रदर मतलब मेरे भाई से, अब माई है तो फिर आगे नाउन चाहिए, तो माई के बाद नाउन है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम मतलब किससे चाहिए वो होता है, तो यहाँ तक सही है। मतलब यहाँ गलत। अब आप लोग सोचेगा कि रे ए के बाद ये नाउन कर दें सही होगी, तो नहीं, अगर हम यहाँ ए के बाद अगर नाउन कर देंगे तो फिर वाज के लिए कोई वर्ब तो चाहिए। इज एम आर वाज वेयर, अगर इसके साथ आईएनजी लगा तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस करना होगा ना, पैसिव में तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हटाना है, हमको ए हटाना होगा। इट वाज सरप्राइजिंग, ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, इट वाज सरप्राइजिंग, तो ए को हटा देंगे, ए को हटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। योर नेम, तुम्हारा नाम, प्रीसीड्स बिफोर माइन, मेरे नाम से पहले आ जाता है, इन द एडमिशन लिस्ट, कहां पर, एडमिशन लिस्ट में तुम्हारे नाम से पहले मेरा नाम है। आगे योर क्या है हमारा, फिर से बोले ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नेम चाहिए, हाँ आ गया, इसका नाउन है योर नेम, तुम्हारा नाम। आगे एक चीज यहां समझने वाली बात है कि यहां तो कोई गलती नहीं है। आगे उसके बाद यहां लिखा है प्रीसीड्स, और प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले, और यहां लिखा है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले। जा, ये तो गलत हो गया, दो बार पहले हिंदी में भी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा कि मेरा नाम से पहले पहले तुम्हारा नाम है, तो दो बार पहले पहले कैसे बोलेंगे, क्योंकि प्रीसीड्स और बिफोर दोनों तो पहले पहले को दर्शा रहा, तो इसका मतलब एक लिखेंगे। तो योर नेम प्रीसीड्स माइन, या तो बिफोर माइन कर दे या तो प्रीसीड्स माइन कर दे, मतलब दोनों में से एक को क्या करना है, हटा देना होगा, क्योंकि दोनों का मतलब तो पहले। तो याद रखेगा प्रीसीड्स के साथ कभी भी बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता है, अगेन के साथ रिपीट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप याद रखिएगा। आगे अब माइन है, अभी हम क्या बोले, ये माइन है ना, तो माइन के बाद आगे कोई नाउन नहीं मिलेगा, तो कहाँ कोई नाउन है, ठीक, तो यह तक सही है, और उसके बाद नाउन है। अब यहाँ इन द एडमिशन, अब इन और द के बाद हमको चाहिए क्या, एडमिशन लिस्ट, मतलब दो गो हो गया, एडमिशन आ गया और लिस्ट आ गया, दो वर्ड है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव और एक नाउन है, तो ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, एडमिशन लिस्ट हो गया। तो इसमें कोई गलती, मतलब सॉरी इसमें गलती था, क्या है, प्रीसीड्स और बिफोर कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़े, देखिए हालांकि लग रहा होगा कि ये वीडियो लंबा है, लेकिन आप देखिए कि हम इसमें एक एक चीज छांट के से, क्योंकि इस तरह से अगर हम 100 एरर भी अगर पढ़ लेंगे ना, तो हम गारंटी देते हैं वो 100 जो है ना, वो नहीं हो पाता 1000 वर्ड के बराबर होगा, जो बड़ा प्लेटफॉर्म में खाली ऐसे कह कह के निकाल देते हैं, ये इसका गलती है, उसका गलती है, उसका गलती है। आगे बढ़ते हैं। अब माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन चाहिए, नाउन है माई टीचर, यहां तक कोई गलती नहीं है, चल सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक। अब जब कोई गलती नहीं है, आगे बढ़ते हैं, जब कोई गलती नहीं है तो अब उसके बाद लिखा है डिड। अच्छा डी से 3 गो हुआ है, डी फॉर डिड, देखो 1 2 ऊपर आ रहा है, डू, डज, डिड, 3 गो होता है ना, डू डज डिड। अब ये तीनों के साथ हमेशा वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो डिड नॉट है और उसके साथ ऑब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म है, ये भी सही है,
इसमें भी कोई गलती नहीं है। टू मी किसको बोल रहा है, मेरे लिए। अभी जब हम पढ़ा रहे थे ना तब हम बोले थे कि टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन अगर टू के बाद बी रहे तो वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, टू के बाद अगर बी रहे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में लिखा था, ठीक है। लेकिन टू के बाद कैसा आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, यहाँ टू लिखा है, क्या ये वर्ब का पहला फॉर्म है? ये तो गलत हो गया फिर। अच्छा चल आगे देख लेते हैं गलत है क्या। ये द क्या है, डिटरमिनेंट आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या है, नाउन है। एक वर्ड है तो नाउन है, यहाँ तक तो सब सही है। तो फिर गलत है क्या, तो गलत यही है कि टू के बाद V1 आता है, तो यहाँ करना पड़ेगा यूज। समझ में आ गया, एक एक करके छाट लिए। आगे, नन ऑफ द ट्विंस, ट्विंस का मतलब जुड़वा, दो, मतलब ऑफर टू हेल्प मी, मतलब कोई भी था जो मदद करने के लिए नहीं आया। नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प मी, नन कोई नहीं। अच्छा एक चीज हम यहां लिखे, अगर हम नो एरर को अगर हम लिख दे नन ऑफ दिस तो कोई दिक्कत नहीं है। नन ऑफ दिस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। नन ऑफ दिस, ठीक, नन ऑफ दिस समझिए। आगे, अब यहां लिखा है नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प मी, फिर लिखे कि ऑप्शन में हम आप लोग को स्पेशल ऑप्शन बदल दिए और नो एरर करके कर दिए नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं है आंसर, ठीक। तो आप लोग ये अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि पहले देख लेते हैं कि गलती कौन है और कौन नहीं है। यहाँ लिखा है द तो हमारा डिटेल में आर्टिकल है, ट्विंस जुड़वा, चल ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन आ गया है। अब नन ऑफ द ट्विंस ऑफर्ड, ऑफर्ड क्या है, वर्ब, और टू क्या है हमारा, अभी बताए टू के बाद वर्ब वन आता है, टू के बाद हेल्प लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है, टू हेल्प मी है, मेरे मदद के लिए, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। तो गलती किसमें है, इसमें आर्टिकल के बाद नाउन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ब है, टू के बाद फिर से वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग हुआ है, तो यहाँ तक सही है, मेरे लिए वर्ब का प्रयोग हुआ है, टू हेल्प मी, तो यहाँ तक सही है। यानी कि कहने का मतलब या तो नन ऑफ दिस होगा आंसर, या तो फिर नन ऑफ होगा। अच्छा एक बात, जब आप हम बता रहे थे तो हम यही बोले, इसमें कै गो ऑप्शन दिए हम हो, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है। तो ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4। जब 4 ऑप्शन था तब तो हम नन का प्रयोग किए, यानी कहने का मतलब कि अगर जब 2 का बात हो तो हम प्रयोग करेंगे निदर का, ठीक है, नाइदर का प्रयोग करते हैं। और अगर 2 से ज्यादा का बात हो, 2 से प्लस का बात हो, तब प्रयोग करते हैं नन का। तब किसका प्रयोग करते हैं, नन का। तो यहाँ ट्विंस का बात कर रहे हैं, ट्विंस मतलब क्या, जुड़वा, और जुड़वा मतलब क्या, दो, और जब दो है तब फिर नन कैसे है, नन तो 2 से ज्यादा में होता है, तब तो 4 गो ऑप्शन रहता है और चारों में से पांचवा रहता है नन ऑफ दिस, क्योंकि 2 से ज्यादा है तब नन ऑफ दिस देता है ना, तो फिर नन ऑफ दिस मतलब 2 से ज्यादा में होना चाहिए, तो फिर ये तो नन गलत हो गया ना, नाइदर करना पड़ेगा। तो ये नन को क्या करेंगे, नाइदर। आगे बढ़े, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि गलती क्या है, ये नन को हटा देना। आगे, अब बोलिएगा यहाँ ट्विंस की जगह 5 कर देंगे, जा कोई दिक्कत नहीं है, कर लिए, लेकिन अधिकतर यही सवाल सुधारेंगे ना एग्जाम में, क्योंकि ट्विंस जुड़वा बता रहा है वो। अब ये नो सूनर डिड, अब हम सबसे पहले डू डज डिड के साथ अभी बताए वर्ब का कैसा फॉर्म हो, वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहां लिखा है स्टार्ट, चल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज होता है नो सूनर, नो सूनर ये अपने साथ क्या लेता है मालूम है, ये अपने साथ लेता है, अगर सोच रहे होंगे देन तो ये गलत है, अगर सोच रहे होंगे वेन तो गलत है, हाँ तो है क्या, देन, ये सही है। क्या सही है, नहीं, हमेशा ये इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है ना, कि नो सूनर, इन्वर्जन का मतलब होता है कि वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो ठीक है, नो सूनर डिड, वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आया द चाइल्ड। अगर हम ऐसे लिखते तो लिखते हैं कि ही डिड नॉट इट, वो नहीं, ही डिड नॉट इट वो नहीं खाया है, लिखते ही डिड नॉट इट वो नहीं खाया, तो क्या बोलते हैं उसको, ये पहले आ गया ना, ये बाद में आता है, सब्जेक्ट पहले आ गया। लेकिन इन्वर्जन में होता है कि सब वर्ब पहले आ जाएगा, तो नो सूनर डिड ये वर्ब पहले आ गया और द चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है, ये बाद में आया, तो इन्वर्जन है। तो नो सूनर डिड ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नो सूनर के बाद इन्वर्जन आता है, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, तो वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट, क्राइंग, चिल्लाना स्टार्ट किया। आप क्राइंग ये मत सोचिएगा कि आईएनजी लगा ले मतलब कि भरपूर है, नहीं, क्राइंग मतलब चिल्लाना के सेंस में यहां दिया हुआ है। अब यहां लिखे कि द मदर, अब द हमारा डिटरमिनर आर्टिकल और उसके बाद लिखा है क्या, नाउन, तो ये सही है। अब हग्ड मी का मतलब होता है गले लगाना, हग्ड हिम उसे गले लगाया, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी वर्ब टू में है, ये भी वर्ब टू में है, सेंटेंस अभी तक सही चल रहा है।
कहीं टेंस बदला नहीं है। तो यानी कहने का मतलब नो सूनर डिड जो है वो अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है। तो फिर ये देन तो गलत हो गया, क्या हो जाएगा, देन। ठीक है, उसी तरह से होता है हार्डली, ये अपने साथ व्हेन लेता है। स्कैर्सिली, ये भी अपने साथ व्हेन लेता है। हार्डली, स्कैर्सिली, रेयरली, ये सब का सब क्या लेता है, अपने साथ व्हेन लिया करता है। और नो सूनर देन लेता है, नो सूनर डिड देन। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। अब यहां थोड़ा सा कंफ्यूज इस बात से होगा ना कि माय, हम पहले इसमें गलती बताते हैं कि है क्या, और गलती आप लोग को क्या लग रहा होगा अगर थोड़ा सा मिस्टेक अगर कर रहे होंगे तब, लेकिन हमको नहीं लगता कर रहे होंगे। यहां लिखा है ओल्डर, और ओल्डर का मतलब होता है बूढ़ा। ओल्डर नहीं, यहां क्या होगा, इल्डर। माय इल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। ओल्डर को क्या करेंगे, इल्डर करेंगे। माय इल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई। तो माय इल्डर ब्रदर, मेरे जो बड़े भाई हैं, विच यू विल मीट लेटर, जो तुम्हें बाद में मिले, इज अ डेंटिस्ट, वो क्या है, डेंटिस्ट है। अब सवाल विच लगा दल को, यार हम इनके बार बार बोलो कि जब आदमी रहे तो हु लगाते हैं, आदमी रहे तो क्या लगाते हैं। अब तो समझ में आ गया कि ओल्डर को क्या करना है, इल्डर करना है। अब देखते कि आखिर गलत क्यों नहीं है, विच की जगह हु क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आदमी है ओल्डर, मेरा भाई तो आदमी है, जानवर तो है नहीं। आप याद रखिएगा इस चीज को कि विच, दैट, ये सब जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन होने के साथ ये जो विच है, वो जो खैर रिलेटिव प्रोनाउन है, वहां तक कोई मतलब नहीं है इसका। ये जो विच है ना, वो चुनने में काम आता है। विच जो होता है वो किस में काम आता है, चुनने में। और हु हमको आगे सब्जेक्ट ढूंढने में बताता है। वो क्या देता है, आगे सब्जेक्ट ढूंढता है। यहां लिखा हुआ क्या, विच। अब ये जो विच है चुनने में काम आता है। जैसे ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़कों में से, विच इज योर हस्बैंड, तुम्हारा भता, तुम्हारा मर्द कौन है, तुम्हारा हस्बैंड कौन है। ऑफ द 5 बॉयज विच इज योर हस्बैंड, विच योर हस्बैंड, तुम्हारा कौन है मर्द। तो चुनने में जब भी आए ना तब विच का प्रयोग करते हैं। तो ऑफ द 5 पेन्स विच इज योर्स, फिर से ऑफ द 5 पेन्स विच इज योर्स, मतलब पांचों कलमा में से तो कौन हो, तुम्हारा कौन सा है। तो जब चुनने का बात है तो विच आता है, चाहे वो आदमी रहे चाहे कोई रहे। अब हु तो आदमी के लिए है, लेकिन आगे सब्जेक्ट ढूंढता है। तो यहां विच यू विल मीट, तो जिससे तुम मिले, तो चुन के मिले ना, एक ही आदमी से मिले, किससे मिले, और वो है क्या, तो इज आ डेंटिस्ट। आ हमारा आर्टिकल है, उसके बाद नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, डेंटिस्ट। अब इज क्या है, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि हम एक ही आदमी से मिले और वो एल्डर ब्रदर था जो क्या है, मेरा डेंटिस्ट है, तो सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर हुआ। अब यहाँ यू विल लिखा हुआ है, विल क्या है, मॉडल। और मॉडल के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, वर्ब का पहला फॉर्म, शैल, विल, शुड, वुड, सब क्या है, मॉडल है। और मॉडल के बाद आने वाला वर्ब होता है पहला। तो विच भी सही हो गया, क्योंकि चुन रहे थे कि तुम्हारा एक एक भाई था जो डेंटिस्ट था, उससे मिले। आर होगा, लेकिन जो डेंटिस्ट था चुन लिए ना, तो यू हो गया। अब विल है, विल के बाद वर्ब वन है, ये भी सही है, लेटर। उसके बाद इज सिंगुलर है, किसके लिए, वही डेंटिस्ट के लिए। उसके बाद मतलब आदमिया के लिए, और आ आर्टिकल है, और उसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा 10 था एरर, लेकिन ये 10 एरर खाली नाम का है, 10 एरर। ये 10 में आप रूल नहीं पड़ता, अगर जोड़ के स्टार्ट कीजिए, कम से कम 40 को रूल है इसमें, और यही रूल आगे काम देने वाला है। सब सोचता है दूर एरर है, इतना देर का एरर है। अब देखिए कि एरर है, लेकिन इसमें क्या है अंदर में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा कि एरर कैसे पहचानना है कमजोर स्टूडेंट को, हम लोग जिस आदमी को कि सरकारी स्कूल में साला कॉपी किताब से ज्यादा खाली थारी लेके जा लिया, खिचड़ी खा खाते ले। तो हम लोग समझ जाना है कि सीखना कैसे, छांटना कैसे। सीबीएसई बोले तो पढ़ के मार दो थोड़ा सब, वो सब खाली पढ़ते हैं, टीचर वाज इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो अ यूनिफॉर्म, मुहे में आई तो आ यूनिफॉर्म, एन तो बोल भी नहीं करता वो सब, है ना। लेकिन हम लोग को ढूंढना पड़ता है। लेकिन एक बात है कि सीबीएसई वाले जितना जानता है ना, वो लोग पढ़ाता बहुत कम है, क्योंकि खुद अकेले नहीं रहता, खाली मुहम जेल वह चीज वो भरोसे बतेबे ना करते उनके आया का है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि आया का है, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये था पूरा 10। आप 10 में कम से कम 50-40 जरूर सीखे होंगे। उम्मीद करते हैं कि जब भी हम अगला लेकर के आएंगे ना, तो यही सब वर्ड में से फिर से यूज हुआ होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।